अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मरकज तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर करदा फेसबुक लीडर डॉक्टर हसन चिश्ती साहब और एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम, ये आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। और ये इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई, उसमें लातल्लकी का ऐलान इन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ तशवीशनाक खबर यह है कि इनके फेसबुक से मुसलसल जो है तहरीक के हक में वीडियोस डाली जा रही हैं, अपलोड हो रही हैं और उनमें जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की हमायत के हवाले से उनकी अपनी वॉइस के साथ और अपनी जो है वो तस्वीर के साथ वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। ये समझ से बालातर है कि एक तरफ वो लातल्लकी कर चुके हैं, दूसरी तरफ उनके ऑफिशियल पेज पे जो है तहरीक के हवाले से अपडेट दी जा रही हैं। ये समझ से बालातर है। और पिछले दिनों उन्होंने ये भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि 2-3 दिन पहले उनके हवाले से खबरें चलाई गई कि वो जेल की दास्तान सुना रहे थे कि इस तरह जुल्म किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक पुलिस वाले मारते हैं और खाना भी कभी कभार जो है देते नहीं है, और देते हैं तो फिर वो ठंडा होता है और 2-3 दिन का बचा कुचा खाना जो है वो हमें देते हैं। और सुबह से उनको ऑर्डर होता है कि इन लबैक के कारकुनान को आपने सुबह से पीटना है, शाम तक इनको जो है बेशक छितर फेरने हैं ताकि ये अल्लाह ताला की कर जाए। लेकिन आज उन्होंने ये सारी चीजें मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से किसी को भी ये पैगाम नहीं जारी किया गया, ये लोग अपनी तरफ से जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खबरें चला रहे हैं, मेरा ताल्लुक इनसे नहीं है, ना मैंने किसी को कहा है। और खुद से जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो खबरें चलाते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक तरफ लातल्लगी की, दूसरी तरफ उनके ऑफिशियल जो है फेसबुक पेज से वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में जो है मजीद पोस्टें जो है अपलोड की जा रही हैं। ये समझ से बाहर लाता रहा है, या तो उनके पेज को कोई और हैंडल कर रहा है या लातल्लकी के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हमें मरकज की तरफ से हुक्म है कि किसी पर तनकीद नहीं करनी, इसलिए हम तनकीद नहीं करते। जो खबरें हमारे पास हैं वो आप तक पहुंचाई हैं, बाकी तनकीद का हमें हक नहीं है। जब मरकज की तरफ से आर्डर है कि किसी पर आपने तनकीद नहीं करनी, तो हम भी जो है वो तनकीद नहीं करते। जैसा कि मरकज का आज का भी पैगाम आया था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर और उलमाए अहले सुन्नत पर जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं और तानो तशनी कर रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान उन लोगों से जो है वो अल्लाह तल्लकी करती है, उनका कोई वास्ता नहीं है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ। और जो वाकई तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो मरकज के ताबे रहे, किसी को तानो तशनी का जो है निशाना ना बनाए, जातियात के लिए किसी को गालियां और इस तरह की चीजें ना करें। इसलिए बुरा असर पड़ता है तहरीक की जानिब से भी और तहरीक के हवाले से भी बुरा एक नजरिया जाता है। इसलिए मरकज की तरफ से आज का पैगाम है कि जो भी छोड़ कर जाता है या जो जिस तरह का बयान देता है, खसूसन अहले सुन्नत उलमा के खिलाफ जो है इस तरह की कैंपेनें न चलाई जाए। इसलिए मरकज का जो भी हुक्म होगा हमें उसके ताबे रहना पड़ेगा, उसी तरह हमको चलना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई तनकीद किसी को निशाना नहीं बनाते। उन्होंने शायद लातल्लकी की है, हसन चिश्ती साहब ने शायद कोई मजबूरियां हों, उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला गया है, इस तरह की कुछ मजबूरियां भी उनकी जो है वो उस हवाले से भी खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें हकीकत क्या है। लेकिन हमें कोई हक नहीं कि किसी को जो है वो पार्टी छोड़ता है या पार्टी में रहता है, जब तक कायदीन के खिलाफ या अपनी जमात पर कोई इस तरह की जबान दराजी नहीं करता, उस वक्त तक हम खामोशी इख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो नामवर और सीनियर सहाफी रेहान तारिक साहब ने अपनी सहाफती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए एक बार फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद कर दी और सानिया मुरीद के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा मौकफ दिया और अपने पेज से भी वो वीडियो अपलोड की। आप जाकर उनके पेज से वो देख भी सकते हैं। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि सच को दबाने से सच बिल्कुल भी नहीं दबता और कभी भी आप सच को छुपा नहीं सकते। जितना भी झूठ कर ले, अपनी तरफ से जो कुछ कर ले, ताकतें इस्तेमाल कर ले, लेकिन सच कभी भी नहीं छुपता। और उन्होंने कहा कि हमारे करीब मुरीदके में एक इंसिडेंट हुआ और पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि ना मीडिया को कवरेज की इजाजत दी गई और जो ना जर्नलिस्ट को उधर जाने की इजाजत दी गई,
ना रिपोर्टर को उधर जाने की इजाजत दी गई। और जो लोग किसी तरीके से भी उधर गए उनके कैमरे छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिए गए और कैमरे तोड़ दिए गए ताकि कोई भी वीडियो या ऐसा बयान कवरेज ही ना हो सके, कलम बंद ही ना हो सके और लोगों तक पहुंच ही ना सके। उन्होंने कहा कि मोरख का कलम ही पहली बार तोड़ दिया गया। मोरख क्या कलम बंद करेगा, जिसके पास कैमरे थे वो भी छीन लिए गए ताकि कोई वीडियो कैप्चर ही ना हो सके। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन वो सच भी ज्यादा तकलीफ दे है जो सच ही आधा सच हो और उसमें जो है वो ज्यादा झूठ हो। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कौन बोलेगा सच इस मुआशरे के अंदर। वो कहते हैं सुर्ख पत्थर के सनम हो या मर मर के सनम, बुत कदों में तो इबादत नहीं होगी हमसे। झूठ भी बोले, सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। उन्होंने कहा झूठ भी बोले और सदाकत के पैगंबर भी बने, ये हमसे कभी भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि कितना हसीन फरेब नजर खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पांव हैं और जा रहे हैं लोग। यानी हुकूमत कहती है आप बेशक बोले भी सही, लेकिन वो बात करे जो हम आपको लिख कर देंगे, और दूसरी तरफ का मौकफ आपने बिल्कुल भी नहीं दिखाना। जैसा कि तमाम मीडिया चैनल को हिदायत थी और उन्होंने खुलकर वाजे किया कि किसी को भी इजाजत नहीं थी कवरेज की, और जिन्होंने कवरेज की उन्हें भी मीडिया पर चलाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें यकतरफा मौकफ की इजाजत दी गई। यानी हुकूमती वज़रा जो भी उस तरफ से पैगाम आएगा वही चलाया जाएगा। दूसरी तरफ से हकायक जो है वो कभी भी आपने नहीं दिखाने, जो हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, जो वीडियोस देंगे, जो भी हम हकायक आपको देंगे वही आपने चलाने हैं। दूसरी तरफ का मौकफ आप नहीं चला सकते। ये वैसे भी मीडिया चैनल वाले इसी तलाश में रहते हैं कि वो हुकूमती ज्यादा जो है मौकफ चलाते हैं, दूसरी तरफ का मौकफ वो कभी भी नहीं चलाते। और उन्होंने कहा कि इस दौर का हाकिम कहता है चुपचाप सजाएं सहता है, संस्कार उठी तो याद रहे संस्कार भी दहशत गर्दी है। सलाम है रेहान तारिक साहब को, जब बड़े बड़े पीर, मौलवी, गद्दी नशीन और दीन के नाम पर खाने वाले हक की बात न कर सके, मजलूमों का साथ न दे सके और सानिया मुरीद के पर इसलिए नहीं बोले कि हमें हथकड़ी न लग जाए, हमारे कोई जो है वो नजराने न रुक जाए, हमारे इदारे न बंद हो जाएं, हमारी मस्जिदें न बंद हो जाएं। तो उस वक्त रेहान तारिक जैसे निडर सहाफियों को लाखों सलाम, जिन्होंने हक और सच की बात की। उन्हें पता भी है कि हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर भी उन्होंने डट कर जो है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जो है सानिया मुरीद के लिए आवाज बुलंद की। और याद रहे कि पहले भी एक दफा ये बहुत अच्छी तरह सानिया मुरीद के पर बोल चुके हैं, अपने अकाउंटों से इन्होंने वो वीडियो अपलोड की है। तो इस वक्त के पीरों, मौलवियों, गद्दी नशीनों और दीन के नाम पर खाने वालों के लिए पैगाम है कि मौत तो सबको आनी है, जो लोग खामोश रहे उनको भी मौत आ जानी है, और जो लोग बोलते रहे, जिन्होंने जुल्म और सितम और हर चीज जो है मुश्किलात बर्दाश्त की, जेल की सोबतें और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, मारे खाई दीन के नाम पर, मौत तो उन्हें भी आ जानी है, लेकिन वो हमेशा ही कहते रहेंगे मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और काफी लोग इतराज कर रहे थे कि आप जो है इस तरह अपने तरफ से खबरें दे देते हैं, और काफी लोगों ने जो है वो कॉमर्स में बुरा भला भी कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जिस मिशन के लिए लगे हुए हैं और हम जिनके मालिकों का काम करते हैं वो हमें देख रहे हैं कि हमारी नीयत क्या है और हम किसके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह लोगों की बातों की हम परवाह करते तो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर काम ना करते, इसलिए लोगों की परवाह कभी भी नहीं करते। लोगों की परवाह करते तो कभी भी काम ना कर सकते। ये जब कान बंद करेंगे तो काम हो सकता है दीन का। ये तो बाबा जी पहले ही फरमा गए कि मुनाफिक किसी सूरत भी राजी नहीं होंगे। अगर हम काम ना करते तो अंदर से हमें जमीर मलामत करता है, अगर हम काम करें तो लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लोग बातें करते रहे, वो अपनी तरबियत के मुताबिक हर जो है वो बात करते हैं। इंशाल्लाह हम भी जो है अपने मिशन के साथ वफा करेंगे और लोगों की बातों में कभी नहीं आना। इंशाल्लाह जो लोग बातें करते हैं करते रहे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से जिस मिशन के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह
वो मालिक हमें देख रहे हैं कि हमारी नीयत क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज नासिर।